हाँ तो बस ठीक है। और क्या बात करनी होगी तुमसे? कोई और बात नहीं करनी है। हाँ एक चीज तो बताना रह ही गया, वो दीदी आने वाली है, उनका फोन आया था, तो तुम उनके लिए भी कुछ बना बना देना और घर का ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखना बस। ठीक है, चल रहा हूँ मैं, फिर ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मेरा टिफिन फिन तो तुमने गाड़ी में रख ही दिया है, बस मैं चलता हूँ फिर, बाय। ठीक है, बाय। किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो। हाँ माँ। अरे बिटिया, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो तुमको, बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन। और बताओ बेटी, तुम्हारे ससुराल में सबने तुम्हें विश किया? सब तुम्हारे लिए खुश होंगे आज तो, सबने तुम्हारे खूब एंजॉय किया होगा, है ना? और क्या क्या प्लान है तुम्हारे? हाँ हाँ माँ, सबने खूब एंजॉय किया, खूब मिठाई उठाई खाई सबने। और केक तो हमारे यहाँ करता नहीं माँ, तो हमारे यहाँ बस मिठाई खाई गई, पूजा वूजा हुई, अच्छा खाना आ गया है बाहर से, बस माँ, सब यही सब है। चलो अच्छा ठीक है बेटा, फिर तुम अपना एंजॉय करो, अपना जन्मदिन मनाओ। हम तो सब तो तुमसे इतने दूर रहते हैं कि तुमसे मिलना तो हो नहीं पाता, तो लेकिन सोचा मैंने कि जन्मदिन वाले दिन अपनी बिटिया को फोन तो कर ही दूं। ठीक है बेटा, फिर तुम अपना एंजॉय करो, जन्मदिन मनाओ अपना घर वालों के साथ, अपने पति के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ। फिर हम बाद में फोन करेंगे। ठीक है बिटिया, खुश रहो खुश रहो। क्या बोलूं माँ से, ना तो सुबह से किसी ने मुझे विश किया, ना तो किसी को कुछ पड़ी ही है मेरी। चाहे मैं जिस भी हालत में रहूं, किसी को क्या मतलब है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भी उल्टा मुझे काम बता दिया, मेरी दीदी आ रही है, उनके मन का खाना बना देना। माँ जी भी कभी मुझसे खुश नहीं रहती, ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं मेरे साथ। मेरे साथ इस परिवार में कोई सुखी नहीं है, पर मैं माँ को क्या बोलूं? अगर उन्हें बोलूंगी तो उन्हें तकलीफ ही तो होगी। आज मेरा बर्थडे था, आपको याद था? थैंक यू सो मच सर। आज आप मुझे डिनर पर बाहर ले जाएंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। हाँ प्रियंका, मैं तुम्हें आज डिनर पर बाहर ले जाऊंगा अपने साथ, तुम्हारा बर्थडे हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। प्रियंका, मैं तो चाहता हूँ कि तुम अब मेरे साथ ही रहो, पर मैं क्या करूँ, घर में वो जो है मेरी बेवकूफ सी बीवी, उसका मैं क्या करूँ? वरना और घर में इतने सारे काम होते हैं, तो इसीलिए सोचता हूँ बस एक कोने में वो पड़ी रहे, और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो तुमसे मतलब है। पर ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता, मुझे भी अपने घर वालों को जवाब देना होगा, मुझे भी उन्हें बताना होगा, वो लोग मेरी शादी देख रहे हैं। मैं इस तरह से आपके साथ हमेशा घूम फिर नहीं सकती, कल को मेरी भी शादी हो जाएगी, फिर मुझे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ले देकर आपके पास एक ही रास्ता है, आप मुझसे शादी कर लीजिए। नहीं प्रियंका, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने घर वालों से बात करूंगा। मैं तुम्हें किसी भी हालत में किसी और के साथ नहीं जाने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ, और मैं भी सिर्फ आपकी ही बनकर रहना चाहती हूँ। वाह भाभी, आपने तो घर को एकदम महल की तरह सजा दिया है। आपका जन्मदिन है, लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा फंक्शन या त्योहार हो, घर को इतना अच्छे से सजाया है आपने। हाँ दीदी, वो क्या है ना कि उन्होंने मुझे विश नहीं किया, वो क्या है ना कि उनके पास इतने सारे काम होते हैं कि वो भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि घर को खूब सुंदर सजा दूंगी, शाम को वो आएंगे तो उनके मन का डिनर बना दूंगी, फिर वो धीरे धीरे उनको याद आ जाएगा, फिर वो मुझे विश करेंगे। मानना पड़ेगा आपको भाभी, पहले आपने मेरे मन का खाना बनाया, सुबह आपने माँ के मन का खाना बनाया, इतने टाइम आपने भैया के मन का खाना बनाया, और जन्मदिन आपका है। वाह क्या बात है। हाँ हाँ, अच्छी बात क्या है इसमें, पूरा घर सजा रखा है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, खूब सारे पैसे उड़ाओ, मेरा बेटा मर मर के कमा कमा कर लाए और तू उड़ा, बस इसीलिए तो है तो इस घर में किसी चीज की कदर नहीं है, इस औरत को जरा सा भी कोई चीज संभाल कर नहीं रख सकती है। आई एम सॉरी माँ जी, वो मेरा जन्मदिन था ना माँ जी, बस इसीलिए। अरे तो कोई बच्ची है छोटी सी, जो तेरा जन्मदिन मनाना इतना जरूरी है? घर को ऐसा सजा रखा है जैसे किसी छोटे बच्चे का जन्मदिन हो। क्या ही कहूँ मैं इस औरत को, एकदम जरा सी भी अकल नहीं है इसमें। अब खड़ी क्या है, जा मेरे लिए दवा लेकर आ, मेरे दवाई का टाइम हो रहा है। सच धज के रिहा सुबह से इधर से उधर लहरा रही है, जा। और हाँ भाभी, मैं भी आपसे वो साड़ी लेने आई थी जो आपकी आपके मायके से मिली थी, खिचड़ी में जो आप साड़ी लेकर आई हो ना, बहुत सुंदर है, वो वाली साड़ी दे देना, मेरे मोहल्ले में फंक्शन पड़ा है, मैं वहाँ पहन कर जाऊंगी उसे। जी दीदी, लाई अभी। अरे बेटा तू आ गया ऑफिस से, और ये तेरे साथ में लड़की कौन है? अरे बेटा कौन हो तुम? माँ, ये मेरे ऑफिस में काम करने वाली प्रियंका है। माँ, मैं आज आप लोगों को इससे मिलवाने लाया हूँ, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है माँ। जरूरी बात करनी है?
क्या जरूरी बात करनी है बेटा, बताओ मुझे। नमस्ते सासू माँ। अरे तू क्या बोल रही है? मेरे एक ही बेटा है और उसकी शादी हो चुकी है, मैं तेरी सासू माँ कैसे हो सकती हूँ भाई? माँ ये प्रियंका है और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। ये मेरे ऑफिस में काम करती है। मैं अब इसी के साथ रहूंगा माँ। मैं जाह्नवी को तलाक दे रहा हूँ मैं। क्या? ये क्या बात कर रही हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? देखो इतना मेलो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, क्या करूंगी इस घर में रह के? हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। इतना बहुत है हमें एक दूसरे को जानने के लिए। और जितना तुमने जाना समझा है, मुझे लगता है तुम सिर्फ एक घरेलू टाइप की औरत हो जो सिर्फ घर संभाल सकती हो। पति को खुश करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अपना अब जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे प्रियंका के साथ रहना है और ये मुझे बहुत पसंद है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? प्लीज ऐसी बातें मत करिए मेरे साथ। माँ आपको तो अपनी नई बहू पसंद आई ना? माँ ये सब क्या हो रहा है माँ हमारे घर में? माँ ये तो गलत बात है ना, भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही हम भाभी को पसंद ना करें, लेकिन भैया जो कर रहे हैं वो तो गलत है ना। एक लड़की होने के नाते मुझे ये सबसे गलत लग रहा है। माँ आप उन्हें समझाओ, ऐसा ना करें वो भाभी के साथ। एक अनजान लड़की को ले आकर घर में रख दिया और भाभी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे जा शांत हो जा, मुझे बात करने दे। अब देखो जाह्नवी, सुना ना तुमने मेरे बेटे ने क्या कहा? वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, वो तुमसे खुश नहीं है। तुम एक घरेलू टाइप की औरत हो जो सिर्फ घर परिवार को सुखी रख सकती हो, घर परिवार को खुश कर सकती हो। पति की खुशी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सुना ना तुमने? तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अपने मायके चली जाओ, समझी तुम? अब मेरी बहू प्रियंका है। प्रियंका बेटा आज से तुम ही मेरी बहू हो। मैं तुम्हें बहुत खुशी के साथ स्वीकार कर रही हूँ। माँ जी तो मुझे शुरू से ही नहीं पसंद करती थी, ना तो मुझे मेरी ननद जी ही पसंद करती है। अब उस घर में कोई नहीं है मेरा। मुझे वाकई में इस घर में रहकर क्या करूंगी? चली जाती हूँ मैं यहाँ से। देखा ना प्रियंका बेटा, मैंने तुम्हारे लिए उसे यहाँ से भगा दिया। तुम ही मेरी असली बहू हो। मुझे तुम बहुत पसंद आई। कितना सुंदर सा ड्रेस पहना है तुमने, लाल लाल। ये छोटा सा क्या है जो भी है कपड़े के नाम का, और ये ऊपर का तुम्हारा टॉप बहुत अच्छी है। पर देखो बेटा, हमारे घर का एक रूल है। घर में हमारी जो औरतें होती है वो साड़ी ब्लाउज में पहनती है या सूट पहनती है, तो तुम्हें भी ऐसा ही कोई कपड़ा पहनना होगा। देखो अब भले ही तुम इसकी खुशी से आई हो, मेरे बेटे की, अखिलेश की खुशी से आई हो तुम, लेकिन तब पर भी तुम्हें इस घर के नियम कायदे कानून तो मानने ही होंगे ना। तो अब से तुम साड़ी में रहोगी, ठीक है? मैं तो यहाँ सिर्फ रुपए पैसे की लालच में आई हूँ, और ये मोटी तो मेरे लिए रोल की लाइन लगा रही है। क्या करूँ मैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान ही लेती हूँ। इतने बड़े घर में रहने को मिल रहा है। ये मेरा बेवकूफ बॉस मेरी सुंदरता के झांसे में आ गया है। अपनी इतनी खूबसूरत बेबी को छोड़कर इसे मैं अच्छी लग रही हूँ। मुझे इस चीज का फायदा उठाना होगा। ठीक है, कुछ दिनों के लिए अगर साड़ी ब्लाउज में ही रहना पड़े तो क्या दिक्कत है? एक दिन सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा के तब मैं इस मोटी को बताऊंगी। क्या हुआ प्रियंका? कुछ नहीं, माँ जी ने मुझे इतनी खुशी से अपनाया है तो उनकी खुशी के लिए मैं साड़ी भी पहन लूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ जी मेरा कमरा कहाँ है? देखो बेटा, हमारे यहाँ एक ही पत्नी होती है और वो शादी के बाद ही पति के साथ रह सकती है। अब तुम्हारे में क्या करूं? देख ही रही हो तुम, अभी अखिलेश और जाह्नवी की तलाक हुआ नहीं है, और जब तक इनका तलाक नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती तुम तब तक अखिलेश के साथ नहीं रह सकती। तुम एक काम करो, ये मेरी बिटिया है ना, ये सरिता, इसका कमरा खाली है, तुम इसके कमरे में रह सकती हो। ये और तुम साथ ही में रह लो, आखिर इस घर की होने वाली बहू हो तुम। ये तुम्हारी ननद ही तो हुई। ठीक है माँ जी, चलो नहीं भाभी, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। ओह थैंक यू सो मच माँ। मुझे पता नहीं था कि आप इतनी खुशी से सब कुछ मान लोगी। माँ आप बहुत अच्छी हो, आप हमेशा अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचती हो। पता नहीं कितना खाना खाती है ये मोटी। सुबह अलग बनाओ, शाम को अलग बनाओ, दोपहर को अलग बनाओ। हे भगवान, एकदम से मेरी नरक हो गई है। लगता है कि मैं कोई इंसान नहीं, खानसामा हूँ, खानसामा, जो हरदम यहाँ किचन में सब की तरह खड़ी होकर खाना बनाती रहती हूँ। बर्तन धोना, ये करना वो करना। सुबह 4 बजे ही मोटी मुझे उठा देती है। बहू हो मेरे घर की बहुएं 4 बजे ही उठ जाती है। मेरा तो इसने नरक करके रखा हुआ है। इस मोटी को पाऊँ ना मैं तो इसको ना मैं कहीं फेंक ही आऊँ, बम लगाकर उड़ा दूंगा इस औरत को। और अखिलेश भी अपनी माँ के प्यार में अंधा हुआ पड़ा है। अगर अखिलेश उसकी माँ से अलग न हुआ ना तो मैं तो उठ जाऊंगी इस घर में, नौकरानी बन के रह जाऊंगी मैं, नौकरानी। यहाँ मैं महारानी बनने आई हूँ, महारानी बनने का ख्वाब है मेरा, और इस मोटी की वजह से मैं नौकरानी बनती जा रही हूँ, नौकरानी। अरे क्या हुआ मेरी रानी?
इस तरह से गुस्से में लाल पीली क्यों हो रही हो? क्या हुआ, क्या बात हो गई? रानी हूँ या नौकरानी, तुम्हारी माँ ने मुझे शेफ बना दिया है। इस घर में दिन रात खाना बनाती हूँ मैं। सुबह उठो खाना बनाओ, दोपहर को खाना बनाओ, शाम को खाना बनाओ। हर बार तुम्हारी माँ को अलग अलग टाइप का खाना चाहिए। दिन भर वो खाती रहती है और मैं बनाती रहती हूँ। ऐसा लगता है इस घर में नौकरानी बनने आई हूँ मैं। और खबरदार जो तुमने मुझे रानी कहा तो। ये क्या कह रही हो तुम? अब इस घर की बहू, होने वाली बहू हो तुम, तो इस घर की जिम्मेदारियां भी उठाना सीखो। अरे क्या हुआ बहू रानी, क्या शिकायतें लगा रही हो मेरे बेटे से मेरे खिलाफ? हाँ, क्या बात हो गई? कुछ नहीं माँ जी। माँ जी, मैं भी इंसान हूँ। आप मुझसे इतना काम लेती हो, मैं थक जाती हूँ। दिन रात किचन में लगे रहना, दिन रात ये काम वो काम, ये काम वो काम, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ। मुझसे इतने काम नहीं होते। माँ जी, क्या हम कोई नौकरानी नहीं रख सकते क्या? देख बेटा, नौकरानी तो मेरे इस घर में कभी नहीं लगी। आज तक सारे काम पहले मैंने किए हैं, फिर उसके बाद मेरी बेटी ने किए हैं, फिर जब वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई तब फिर उसके बाद मेरी बहू आ गई, फिर उसने किए हैं। तो मतलब कि जहान्नवी, जब तक जहान्नवी थी तो जहान्नवी ने किए हैं। अब मेरी बहू की जगह पर तू है तो तू ही तो करेगी ये। ये तो नाराज हो गई लगता है। खैर ये सब छोड़, तेरी होने वाली बीवी गुस्सा होकर चली गई है। इसे बता देना जरा कि आज तेरी बहन भी आने वाली है तो उसके मन का भी खाना बना देगी। आज मटर पनीर की सब्जी बना देगी और पूरी बना देगी, साथ में सेवई बना देगी। हाँ, सेवई मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगती है, बता देना इसे। क्या करूं, मैं तो माँ और होने वाली बीवी के बीच में पिस गया हूं। मैं किसकी सुनूं, मैं होने वाली बीवी की या माँ की? खैर कोई बात नहीं, इसको बता देता हूँ कि दीदी आने वाली है, वरना फालतू में घर में क्लेश ना हो। सुबह सुबह कौन आ गया? ओ भाभी, सुबह सुबह नहीं, अपनी आंखें खोलो, शाम होने वाली है। दोपहर को सोती हो, शाम हो जाती है आपको। अच्छा भाभी, वो मुझे आपसे ही बात करनी थी। वो आपके उस दिन मैंने सैंडल देखे थे ना, बहुत महंगे वाले, आप कह रही थी 5,000 के थे, आपने अमेरिका से मंगवाए थे। वही वाले सैंडल चाहिए मुझे, और आपका वो वाला पर्स भी चाहिए जो आप कह रही थी 20,000 का है। वो क्या है ना, मेरे मोहल्ले में फंक्शन है, मैं वहाँ लेकर जाऊंगी। वो दोनों चीज लाकर दे दो मुझे। वो सब मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उन्हें मैं किसी को नहीं देती, फिर तुम्हें क्यों दूं मेरा? अरे बहू, तो क्या बोल रही है? इस घर की होने वाली बहू है तू, तो ले आकर दे देगी इसे तो क्या घट जाएगा तेरा? वैसे भी अब ये परिवार तेरा है, हम सब तेरे हैं, हम सब तेरा परिवार है। क्या तू ये पर्स के लिए और सैंडल के लिए झगड़ा कर रही है? मैं अपनी बेटी को बोलूं क्या? ये मोटी और इसकी बेटी ना नरक करके छोड़िए मेरा। मेरा हर चीज इनको चाहिए होता है। ये दोनों हरदम ये भिखारन की तरह हरदम जब होता है तब चली आती है, भाभी आज ये दे दो, भाभी आज वो दे दो। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और उनका तलाक भी अभी नहीं हुआ है, बस सब कुछ प्रोसीजर पे ही है। और ये लोग अभी से ही मुझे इतना लूटना शुरू कर रहे हैं। लेकिन चलो कर देती हूँ, इतना बड़ा घर बंगला है और इतनी बड़ी कार, इतना सब कुछ है, इतना सारा धन दौलत है, सबकी इकलौती मालकिन बनूंगी मैं, तो उसके लिए थोड़ा पैसा खर्चा ही कर देती हूँ। वरना अगर इस बुढ़िया ने अपने बेटे से बता दिया, कहीं उसका मूड बदल गया तो चलो खैर कोई बात नहीं, इनकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है, देख लूंगी मैं तुम सबको। ठीक है, चिंता मत करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। बेटा तुझे कुछ काम बोला था, वो काम हो गया क्या? हाँ मैंने उनसे बोल दिया था और उन्होंने भी मुझे पूरा विश्वास दिलाया था कि काम हो गया है। प्रियंका, ओ प्रियंका, बाहर आओ तुम, जरा बाहर आओ तुम। आज तो तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दे ही दो। जब से इस घर में आई हो ना, इतने महीनों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ मैं। बाहर आओ तुम, मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं आप मुझ पे? क्या बात हो गई? और आप ये 2 महीने की बात ही तो है, 2 महीने से ही तो मैं इस घर में रहने आई हूँ और 2 महीने में आप मुझ पर 200 बार चिल्ला चुके हैं। जब से मैं यहाँ रहने आई हूँ तब से आपका और मेरा रिश्ता खराब ही होता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता आपको मुझ पर छोटी छोटी सी बातों को लेकर गुस्सा क्यों आता है? हाँ बेटा शांत हो जाओ, तुम्हें इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए। माँ आप शांत हो जाइए, मुझे इससे बात करने दीजिए। मेरे जीजा जी ने इतने मुश्किल से उतने बड़े बिजनेस वाले लोगों से मेरी मीटिंग सेट करवाई थी, वो सब घर पर आए थे। तुम इतने सारे लोगों का खाना नहीं बना सकती थी? क्या कर रही थी तुम घर में? शायद आप भूल रहे हैं, मैं आपके ऑफिस में काम करती थी। मैं कोई शेफ नहीं हूँ जो इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाऊं। नहीं बनाया मैंने। नहीं बनाया तुमने? दुष्ट औरत, तुम्हारी वजह से मुझे कितना बड़ा बिजनेस में लॉस हो गया तुम्हें पता है? वो लोग मेरे बिजनेस में पैसे लगाने वाले थे, तुम्हारी वजह से वो सब यहाँ से बिना खाए पिए चले गए और उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने मुझे गैर जिम्मेदार समझा, मेरे बिजनेस में पैसे लगाने से मना कर दिया। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, दुष्ट कहीं की। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी।
घर का पूरा ख्याल रखती थी वो औरत। मैं तो उसे अक्सर ताने मारती थी, हरदम उससे गुस्से में ही बात करती थी, पर तब पर भी वो मेरी भी खूब सेवा करती थी और तेरी भी तो खूब सेवा करती थी। तेरे घर से जाने से पहले तेरा टिफिन वो कार में ले जाकर रखाती थी, तो कहीं टिफिन ना भूल जाए। वाकई में कितनी केयर करने वाली लड़की थी, लेकिन क्या फायदा, पति को कैसे खुश करते हैं ये तो उसे आता ही नहीं था ना। माँ सही कह रही है, भले ही जाह्नवी चाहे जैसी भी रही हो, पर वो मेरा कितना ख्याल करती थी, घर का कितना ख्याल रखती थी। माँ और मेरी बहन तो हरदम उससे कुछ ना कुछ लेती ही रहती थी, सब हरदम उसे कुछ ना कुछ ताने मारती रहती थी, हरदम उसे दुख देती रहती थी, तब पर भी इसी घर में वो खुश रहती थी। किसी के तानों का कोई असर नहीं होता था उसके ऊपर, सबके साथ खुशी से बोलती थी, सबके साथ खुशी से रहती थी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, मेरा कितना ख्याल करती थी। मेरे ऑफिस जाने से पहले मेरा कपड़े निकाल कर रखना, मेरा पर्स जूता सब कुछ निकाल कर रखना, मेरा टिफिन मेरे कार तक में रखाती थी कि कहीं मैं भूल न जाऊं। पर मैं कैसे इस प्रियंका के जाल में इतना फंस गया कि मैंने उसे इस घर से ही निकाल दिया। क्या मैंने कोई गलती कर दी? पर मुझे तो प्रियंका पसंद है ना, फिर मैं जाह्नवी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? उसे तो मैं तलाक देने वाला हूँ। देखो ना सरिता, क्या हो गया मेरे बेटे को? इतनी इसकी तबीयत खराब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस बुढ़ापे में मैं कैसे इसकी देखभाल करूं? माँ, भैया की तबीयत तो बहुत खराब है, पर मैं ही क्या कर सकती हूँ? होने वाली भाभी है ना, वो इनकी सब देखभाल करेंगी। बेटा, इसे बुखार है ना, इसे पता नहीं है, पर तुम्हारी होने वाली भाभी को बुखार में ये क्या क्या करता है। लाओ मैं ही इसे समझा देती हूँ। चलो बेटा, इसे आराम करने दो, हम लोग उधर कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हें इसका ख्याल रखना सिखा देती हूँ। चलो। हाँ हाँ, आप लोग चिंता मत करो, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। आखिर मेरे होने वाले पति जो है ये। ख्याल रखे कि ये 2 दिन से पड़ा हूँ बिस्तर पे, खाना भी तब देती है जब मैं मांगता हूँ। ये क्या मेरा ख्याल रखेगी? अरे भाभी रुक जाइए, इतनी छोटी सी बात पे आप घर छोड़ के जा रही हैं। अरे भैया को अभी आपके सहारे की जरूरत है, इन्हें देखभाल की जरूरत है। अरे मेरी तो बुकिंग है, मैं तो अपना दर्शन यात्रा पर जा रही हूँ। आप रुक जाओ ना, आप भैया की देखभाल करो, आखिर आपके होने वाले पति जो है। चुप करो तुम दोनों, बस बहुत हो गया, बहुत छीन लिया मैंने सब कुछ। यहाँ मुझे क्या नौकरानी समझ कर रखा है तुम लोगों ने? अरे इतना सारा सामान जो मेरा छीन कर ले गई थी ना, मेरा पर्स, मेरा मोबाइल और वो मेरी सैंडल, सब कुछ मुझे वापस चाहिए, सब कुछ मुझे दो इसी वक्त। मैं इस घर से जा रही हूँ, तुम्हारे इस रोगी बेटी की उल्टी और गंदगी साफ करने के लिए नहीं हूँ मैं इस घर में, समझ गई मैं? तुम लोग मुझे क्या बनाना चाहती हो? इसकी नौकरानी बनाना चाहती हो? मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, मैं जा रही हूँ इस घर से। मैं किसी का इतना ख्याल नहीं रख सकती कि मैं उसकी उल्टी उल्टी साफ करूँ। ठीक, छी छी छी, मुझे नहीं रहना इसके साथ, जा रही मैं। अरे बहू रुक जा, तो क्या हर इंसान हमेशा स्वस्थ ही रहता है? अरे पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरी लाइफ है, कभी ना कभी तो कोई ना कोई बीमार होगा या उसे चोट लगेगी, तो क्या उसका साथ छोड़कर चली जाती है? मेरे बेटे ने तेरे लिए पूरे घर से बगावत कर दी, अपनी पत्नी तक को यहाँ से निकाल दिया, उसे छोड़ दिया, और तू ऐसे बुरे वक्त में उसे उसका हाथ छोड़कर जा रही है। तो क्या करूं? यहाँ रखकर तुम्हारे बेटे की उल्टियां और उसके गंदे कपड़े, इसकी गंदगी साफ करूं? ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं यहाँ आई थी सिर्फ रुपए पैसे की लालच में, वो भी कल तुम दोनों माँ बेटी की जब से बातें सुनी है ना, तब से मेरा दिमाग और उखड़ गया है। तुम दोनों क्या बातें कर रही थी कि ये बिजनेस भी इनका नहीं है, इस बिजनेस में भी तुम्हारे बेटी के पति की हिस्सेदारी है। छी, मैं बेकार में इस भिखारी के पीछे अपना इतना समय और इतना सारा पैसा खर्च किया मैंने। मैं जा रही हूँ इस घर से, और तुम्हें क्या लगता है मैं क्या यहाँ तुम्हारे लिए आई थी? अरे मैं यहाँ इस धन दौलत रुपए पैसे के लिए आई थी। मुझे अब सब सच्चाई का पता चल गया है, अब मैं तुम्हारी उल्टियां साफ करने के लिए इस घर में नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे बहू सुन तो, अरे बहू ऐसा मत कर। कौन बहू? किसकी बहू? मेरी कोई शादी नहीं है तुम्हारे बेटे से। माँ, मेरी भी सास बीमार है माँ, मेरी भी बुकिंग हो गई है, मैं अपनी बुकिंग कैंसिल नहीं कर सकती। इन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी है कि मुझे अपनी सासू माँ की सेवा करने उनके घर जाना होगा। माँ, तो मुझे तो जाना ही होगा। अब भैया के साथ सिर्फ आप ही हो, आप ही भैया का ख्याल रखना। अब आप ही जो हो माँ, मैं चलती हूँ। अरे क्या हुआ आपको? आप इतने बीमार कैसे हो गए? क्या हुआ आपको? हे भगवान, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, माँ जी आपने इन्हें कहीं दिखाया क्या? क्या कहा है डॉक्टर ने? इन्हें इतना तेज बुखार कैसे है? क्या हुआ माँ, क्या बात हो गई है? तो यहाँ क्यों आई है? तो मेरे बेटे को पसंद नहीं है तो चली जाए यहाँ से। माँ, मैं तो जा रही हूँ, मेरी बुकिंग है, मैं अब और नहीं रुक सकती यहाँ पर। आप अपना समझ लो, कोई नर्स लगा लो या भाभी को ही रखो, जो आपका मन करे, मैं जा रही हूँ। माँ जी,
मैं आपके और इनके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ कुछ दिनों तक रुक जाने दीजिए, मैं इनकी सेवा कर लूँ, ये ठीक हो जाए फिर मैं इस घर से चली जाऊंगी। पक्का पक्का वादा है मेरा, इससे हमारे तलाक के बीच में कोई अड़चन नहीं आएगी। माँ जी प्लीज। मुझसे क्या पूछती है, जो ये कहे। ठीक है माँ, रहने दो आप जानवी को यहाँ पर, कोई बात नहीं। 15 दिन बाद। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरह से ठीक ठाक देखकर। आज तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो गए हो और अब अपने ऑफिस जा रहे हो। तुम्हें इस तरह से खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गए, पहले की जैसे हो गए। हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हाँ बेटा अब तुम ठीक हो गए हो। अब तुम प्रियंका को फिर से बुला लाना, अब वो इस घर में रह सकती है। जब तुम अच्छे हो गए हो तो अब वो इस घर में आराम से रह सकती है तुम्हारे साथ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अरे जानवी तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर। अरे तो फिर तुम खड़ी कहाँ पर हो? ये तुम्हारा ही तो घर है, अपने ही घर में तो हो तुम, फिर अपने ही घर से निकलकर वापस अपने ही घर कहाँ जा रही हो? ये मेरा घर नहीं है, शायद आप भूल चुके हैं। आपने मुझे इस घर से निकाल दिया था और आप मुझे तलाक देने वाले थे। ये घर मेरा नहीं है, ये घर प्रियंका का है। आप प्रियंका को फिर से ले आइए। मैं यहाँ सिर्फ आई थी आपकी देखभाल करने के लिए। मैं तो तलाक के कागजात पर आपके साइन करवाने आई थी, लेकिन देखा तो आपकी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं यहाँ 15 दिनों तक रुक गई आपकी सेवा करने के लिए। मुझे लगा कि शायद अगर मेरी सेवा से आप ठीक हो सकते हैं तो मैं यहाँ रुक ही जाती हूँ। मैंने आपकी सेवा देखभाल कर दी, मेरा काम खत्म हो गया। मैंने ये सब कुछ यहाँ पर रहने के लिए नहीं किया है। मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है जिसके बदले में आप मुझे इस घर में रहने दें। मैं जा रही हूँ। नहीं जानवी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत ही बड़ी गलती की अपनी जिंदगी में, तुम्हारा हाथ छोड़ने की गलती। तुम मेरी पत्नी थी, मुझे तुम्हारे साथ ईमानदारी से रहना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे प्रियंका के झांसे में नहीं आना चाहिए था। वो सिर्फ मेरे दौलत के पीछे है, वो मेरी कोई नहीं है। तुम ही मेरी पत्नी हो और तुम ही इस घर की असली बहू हो। हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे इस घर के जाने के बाद मुझे पता चला, मुझे ये एहसास हुआ कि तुम्हारी क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में। मेरे घर परिवार को तुमने कितने अच्छे से संभाल कर रखा है। तुम्हारी वजह से मैं अपने बिजनेस पर ध्यान दे पाता हूँ। तो मेरे मम्मी तुम्हें चाहे जितने भी ताने मारे तब पर भी तुम कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं करती थी। सब कुछ झेल कर तुम इस घर में खुशी खुशी रहती थी। मेरी बहन के साथ कितने अच्छे से रहती थी। और वो प्रियंका हर वक्त वो माँ और दीदी के साथ उसकी किटकिट लगी रहती थी, हरदम उन दोनों की बुराइयां करती रहती थी मुझसे। इसी घर में तुम कितने खुशी से रहती थी और इसी घर में उसे हर पल किसी न किसी से शिकायत रहती थी। मेरी जिंदगी में तुम्हारे होने की वजह से ही मैं बिजनेस पर ध्यान दे पाता हूँ। तुमने ही मेरी सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं। जो जिम्मेदारियां मुझे उठानी चाहिए वो सब तुमने संभाल रखी है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से कभी कभी भी इधर उधर कभी कुछ नहीं करूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ बहू, माफ कर दे इस नालायक को और रुक जा यहीं पे करम चली। माँ अब तो मत डराओ आप भाभी को। भाभी माँ मजाक कर रही है। भाभी माँ आपसे बहुत प्यार करती है। आपके यहाँ से जाते ही इन्होंने ही ये प्लान बनाया था कि भैया को सारी सच्चाई दिखाएंगी। इन्हें शुरू से पता था कि वो औरत प्रियंका सिर्फ भैया के जायदाद और पैसे के पीछे यहाँ आई थी, इसीलिए इन्होंने ही उसे इतना परेशान किया कि तंग आकर उसने अपनी सच्चाई खुद ही अपने मुंह से कबूल कर ली। एक बात अच्छे से समझ ले बेटा, पत्नी हमेशा पत्नी ही होती है और वो ही पति को खुश कर सकती है, समझा तू? वो घर की भी जिम्मेदारियां उठाती है और अपने पति की भी, समझा तू? मैं सब समझ गया हूँ, बस जानवी तुम मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। जानवी प्लीज इस घर से मत जाओ प्लीज। मैं तुम्हें कोई तलाक वलाक नहीं दे रहा। और तुम अगर केस करोगी ना तो मैं कोर्ट में केस लड़ूंगा। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैं भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी पर आपने जब मुझे छोड़ने की बात की तो मुझे आपको छोड़ना पड़ा। चलो फिर सब यानी अच्छा हो गया। तो भाई आज एक और चीज है, तुम अपनी पत्नी की बर्थ डेट भूल जाते हो, एनिवर्सरी भूल जाते हो। अब तुम्हें ये सब कुछ याद रखना होगा। मेरे घर में हर चीज, हर किसी का जन्मदिन, हर एनिवर्सरी सब खूब खुशी से मनाया जाएगा और सब एंजॉय करेंगे। हाँ माँ बिल्कुल, अब मैं सारी डेट्स याद रखूंगा। अपनी पिछली पुरानी सारी गलतियों से मैंने सबक ले लिया है, मैं उन्हें फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। वादा करता हूँ मैं आप सबसे। ओहो भैया, अभी अभी आपने वादा किया और अभी अभी आप भूल गए। आज तो आपकी और भाभी की शादी की सालगिरह है ना। मैं तो इसी खुशी में आई थी भाई यहाँ।
नहीं, आज का दिन मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। आज का दिन तो मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। आज ही के दिन तो जिंदगी में मेरे जानवी आई थी 2 साल पहले। मैं आज खूब बड़ी पार्टी रखूंगा। अभी मैं सबको फोन कर देता हूँ, सब आकर तैयारी कर देंगे। हम खूब बड़ी सी पार्टी रखेंगे। अपने सारे एम्प्लॉयज को बुलाऊंगा। मैं बिजनेस में जो भी मेरे पार्टनर है सबको न्योता दूंगा। हर कोई आएगा हमारी एनिवर्सरी की पार्टी पे। खूब ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। भैया सबको बुलाना, पर उस प्रियंका को मत बुला लेना। अब वो मेरे घर से नहीं, वो मेरे ऑफिस से, मेरी जिंदगी से, सब जगह से निकल चुकी है। अब तुम लोगों को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ जाह्नवी ही है, और इस घर में भी, मेरे मन में भी, और हर जगह अब सिर्फ जाह्नवी ही रहेगी। माँ जी थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है बहू? तो हमारे इतने ताने जो सुनती है, तो जैसे हमारे ताने सुनने वाली, हमें झेलने वाली दूसरी कोई नहीं हो सकती। इसलिए मुझे तो वापस चाहिए ही चाहिए थी। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया दोस्तों, तो अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम रोजाना जो भी वीडियोस डालते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचते रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे रोजाना के वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।